तो दोस्तों, आज मैं जिस केस के बारे में बताने वाला हूँ वो है तो बहुत ज़्यादा पुराना, लेकिन ऐसा है कि आपका दिल दहल जाएगा अगर उस केस के बारे में आप सुनेंगे। और जिसने नहीं सुना है कभी इसके बारे में, तो उसको तो मतलब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देर ना करते हुए मैं जारी करता हूँ। आज का जो केस है वो है द स्टोन मैन सीरियल किलर। उसका एक हेडलाइन अगर कहा जाए तो उसके बारे में अभी कई लोगों को पता लग गया होगा वैसे, पर जानते हैं इसके बारे में डिटेल से और देखते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या छुपा है इसके पीछे। तो बात करता हूँ 1980 की, जब मुंबई शहर अ, उस समय बम्बई के नाम से जाना जाता था। और कई लोगों के लिए ये सपनों की नगरी थी। लेकिन जो भुला दिए गए लोग, उनके लिए काफ़ी एक बुरा सपना था, काफ़ी भयंकर। अ, कई लोग उस समय हज़ारों लोग बेघर थे और फुटपाथ पर सोते थे, बिल्कुल असुरक्षित। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उस चीज़ का उसी का मतलब एक केस है जहाँ 1983 में एक एरिया में, मुंबई के एरिया जो किंग्स करके एक एरिया है, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। और एक सुबह पुलिस को वहाँ पर एक बेघर जो व्यक्ति था जो फुटपाथ पर सोता था, उस वो मिला, जिसकी खोपड़ी लगभग एक 30 किलो के पत्थर से पूरी तरह से कुचल दी गई थी। और ना कोई हाथापाई के निशान थे, ना कोई गवाह था। और पुलिस को लगा कि ये पक्का जिस समय सो रहा था उसी समय जो है हमलावर ने इस पे हमला कर दिया। और तो ऐसे में शुरू में पुलिस ने इस केस को एक हिंसा का केस मानकर खारिज कर दिया। लेकिन ठीक उसके 1 महीने बाद दोबारा एक किसी कम लाइट वाली जगह पर, जहाँ पर कम रोशनी थी, वहाँ पर एक और सेम तरीके से एक मर्डर किया गया था, जहाँ पर उसका भी सिर बुरी तरह से कुचल दिया गया था एक चट्टान से। तो ऐसे में और ऐसे ही एक के बाद एक 6 मर्डर हुए, जो सेम पैटर्न था उनका सबका। और तो ऐसे में पुलिस को उस समय पता लग गया कि ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये किसी एक सीरियल किलर का काम है जो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो ऐसे ही कई सालों तक 1983 से 1988 तक कम से कम 12 ऐसे बेघर लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को अलविदा कह दिया था। और ऐसे में उन जो पीड़ित थे, जो उसमें मारे जाते थे, उसमें ज़्यादातर भिखारी या फिर जो कचरा बीनने वाले लोग होते हैं, कचरा इकट्ठा करने वाले, या फिर जो फुटपाथ पर अलग थलग सोते हैं, वो लोग थे। तो और कातिल जो है कम रोशनी वाली जगह और रात के सन्नाटे में उन पर हमला करता था। और ऐसे में ही एक सर्वाइवर था, जो एक बेघर वेटर था। उसने इस चीज़ से सर्वाइव कर लिया था और एक बार उस पर ही हमला हुआ था। लेकिन तो उसने पुलिस को बताया कि मेरी तरफ एक छायादार आकृति, मतलब छाया मतलब वो जो इंसान था उसका एक तारा था। और जब वो मेरे पूरे नज़दीक आया तो काफ़ी ज़्यादा कम रोशनी थी, उस वजह से मैं उसकी डिटेल्स नहीं देख पाया। और तभी उससे जो है एक तरह से वो लीड मिल गई उसको फिर, क्योंकि पुलिस को भी उसके बारे में फिर पता नहीं लग पाया कि, क्योंकि वो चीज़ दिखी नहीं कातिल की, जो मेन चीज़ें थी जिसके ज़रिए वो पकड़ा जाता। तो ऐसे में फिर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई। लेकिन कई थ्योरीज़ का अगर बात करें तो उस समय कई बोल रहे थे कि कोई एक ऐसा पागल इंसान है जो बेघर लोगों से नफ़रत करता है और इसीलिए उनको ये ख़त्म करना चाहता है। और कई लोग का मानना था कि ये कोई रिचुअल किलिंग्स है या फिर काला जादू है, उससे रिलेटेड ये चीज़ें है। और कोई वही व्यक्ति है जो इन सब में विश्वास रखता है और उनकी बलि दिए जा रहा है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो ऐसे में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, लोगों में काफ़ी ज़्यादा डर था। और 1988 तक जाहिर सी बात है कि इतने मर्डर कर दिए थे। लेकिन 1988 के जब मध्य में, मतलब ऐसे ही जून जुलाई तक, अ, मतलब ये मर्डर अचानक से बंद हो गई। किसी को पता नहीं कि क्या हुआ, कहाँ वो चला गया। लेकिन सवाल अभी कई थे कि वो क्या डर चुका है या फिर अपना शिकार ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह पर जा चुका है। तो ये कई सवाल थे जो पुलिस के मन में थे। लेकिन छानबीन काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे थे, लेकिन उसका जो है
पता नहीं लग पा रहा था। उन्होंने कई ऐसे लोगों से बात की जो वहाँ के लोकल गुंडे थे, उनसे पूछताछ की। और कई ऐसे लोग जो मेंटली डिस्टर्ब थे, क्या पता वो ऐसे ही कर रहे हो, तो उनसे भी काफ़ी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन उनके पास कोई ऐसे पक्के ठोस सबूत नहीं थे जिसके बिहाफ पर उन्हें जेल में डाला जाता, तो उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया गया। और अगर बात करें तो उसके बाद वो फिर 6 महीने तक सब कुछ सही रहा। लेकिन अगर बात की जाए तो मुंबई में तो शांति हो गई थी, लेकिन मुंबई से 15 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर ये मंज़र दोबारा से स्टार्ट हुआ। ऐसी किलिंग्स जैसी मुंबई में होने लगी, और वो जगह थी कोलकाता की। कोलकाता का एक सेंटर एरिया जहाँ पर इसकी शुरुआत हुई, और एक हावड़ा ब्रिज के नीचे एक बेघर इंसान सो रहा था, जहाँ पर अगली सुबह उसका जो है वही पूरी तरह से उसके सर पर एक स्लैब से, जो कंक्रीट स्लैब था उसके ऊपर से मतलब ब्रिज से गिराया गया था उसके चेहरे पर, और बुरी तरीके से ख़त्म हो गया था। तो ऐसे में उस समय इसका कनेक्शन तो बाद में पता लगा कि ऐसा ही सेम मुंबई में भी हो रहा था, क्योंकि उस समय पर थोड़ा न्यूज़ का या फिर काफ़ी जितना अभी सोशल मीडिया है उतनी चीज़ें नहीं होती थी, तो वो काफ़ी बेखबर थे कि मुंबई में भी ऐसी चीज़ें हुई है। तो रेडियो के ज़रिए पता लगती थी, लेकिन कई लोग उससे अनजान थे, तो ऐसे में पता नहीं लग पा रहा था कि मुंबई में पहले ऐसे केसेस होते थे, मतलब ऐसा हुआ। लेकिन वहाँ पर शांति हुई, और उसके बाद वो किसी दूसरी जगह पर आ गया जहाँ पर सेम उसी तरह से मर्डर्स होने लगे। और ऐसे ही एक के बाद एक करके 6 महीने में वहाँ पर सेंट्रल, जो कोलकाता का सेंट्रल एरिया था, वहाँ पर 6 महीने में कम से कम 13 ऐसे बेघर लोगों को जो उसने इतनी बुरी तरह से मार दिया। और पुलिस ने उसके बाद काफ़ी अच्छे से छानबीन शुरू की। एक एक स्पेशल टीम बनाई गई जो उनको ढूंढने के लिए, और लोग यहाँ पर जो पुलिस थे वो खुद मतलब बेघर एक तरह से बन चुके थे, मतलब कि अपने आप को ऐसे शो कर रहे थे कि हम बेघर है, उसको मुजरिम को पकड़ने के लिए। तो ऐसे में लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं लग पाया। कई बार दर्जनों ऐसे जिनके ऊपर सस्पेक्ट थे, तो ऐसे कई लोगों को जेल में डाला गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन कोई उसका पता नहीं लगा, कोई सबूत नहीं मिला, कोई सबूत, पक्का सबूत नहीं था। और उसका कारण ये हो सकता है क्योंकि बेघर लोगों की कोई रिश्तेदार नहीं होते, और ऐसे में सबूत की कमी थी, और कोई गवाह नहीं था, और पब्लिक का भी कम ही उसमें, जैसे उनकी मतलब फैमिली नहीं होती, तो कोई भी पब्लिक की तरफ से भी कम ही प्रेशर था पुलिस पर, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे तरीके से छानबीन नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से ये केस जो है अनसॉल्व ही रहा। और वो जो था, कौन था वो स्टोन किलर, तो उसके बारे में भी पता नहीं लगा। लेकिन कई थ्योरीज़ ऐसी है, जो काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज़ है इसके बारे में, लोगों ने बहुत कुछ कहा है अपने विचार में कि ये कोई एक ट्रक ड्राइवर है, और ट्रक ड्राइवर है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो किसी पहले मुंबई में ऐसे काम करता था, तो वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो गया था कोलकाता। तो ऐसा ही कोई इंसान है जो दूसरी जगह पर आ गया था, और वहाँ पर वो फिर लग गया था करने चीज़ें। और रात भर जो ट्रक ड्राइवर से ये घूमते रहते हैं, तो यही इनका एक मकसद रहता है कि इनको बेघर लोगों को जो है ख़त्म करना है पूरी तरह से। और कई लोग वही बोल रहे थे कि ये रिचुअल किलिंग से संबंधित है, और ये जो कोई है इनकी इसलिए जान ले रहा है क्योंकि इनको पसंद नहीं करता, और ये चाहता है कि अपना काला जादू करके खुद की जो पावर है उसको बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी ऐसी कई चीज़ें, कई थ्योरीज़ है इसके बारे में। लेकिन स्टोन किलर कौन था? वैसे ही मतलब कोलकाता में भी ये 6 महीने तक हुआ, और उसके बाद अचानक 1989 में ये मर्डर्स होने बंद हो गए। और उसके बाद वो स्टोन मैन एक ऐसे मतलब चला गया, क्योंकि किसी को पता नहीं लगा उसके बारे में। और उस समय डीएनए रिपोर्ट्स भी नहीं होती थी कि, और कोई सबूत ही नहीं पीछे छोड़ता था। उसका जो हथियार था वो बस एक पत्थर था, और बिल्कुल सफाई से चीज़ें करता था वो। ना विक्टिम्स के साथ जो भी चीज़ें होती थी, वो कोई भी ना पैसों चोरी होती थे, या फिर ना फिर कोई, अगर कोई महिला है तो उसके साथ कोई सेक्स जैसे मतलब कोई शोषण जैसी चीज़ वो नहीं थी। तो ऐसे में उसका मकसद सिर्फ ये होता था कि वो ख़त्म कर देता था अगले इंसान को, जो ज़ाहिर सी बात है जो फुटपाथ पर सोते थे। तो ऐसे में उन पर भी काफ़ी ज़्यादा, जब बेघर लोगों को ये पता लगा कि ऐसा हो रहा है, तो वो भी समुदाय बनाकर रहने लगे, और उनमें काफ़ी दहशत का माहौल था।
और वो समुदाय बनाकर रहने लगे, लेकिन उसके बाद भी वो चीज़ें कंटिन्यू रही। लेकिन और ऐसी-ऐसी जगह पर ज़ाहिर-सी बात है वो अंधेरा देखता था, कम जगह, कम रोशनी वाली जगहें देखता था और वहाँ पर वो चीज़ें करता था जो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए हेल्प करती थी। तो ऐसे में आज का केस और इसके साथ ही अगर 2009 में एक कहाँ पे हुआ था वो? डलहौजी में शायद, डलहौजी में एक जगह, उसको उसके साथ भी इस केस को अटैच किया गया था कि वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुए थे 2-3 केसेस, तो इसे अटैच किया गया। लेकिन लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो बेघर है और कोई उनका है नहीं अपना। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वो भी इंसान है, उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए। तो ऐसे में वही उम्मीद रहती है। लेकिन वो एक अनजान बनकर ही, जिसके बारे में कुछ पता नहीं लगा और मीडिया वालों ने उसे नाम दिया स्टोन मैन, तो बस वही इंसान था। और उसके बाद वो चीज़ें बंद हो गई हर जगह ही, और पता नहीं कौन था वो, बस एक रहस्य बन के ही रह गया। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। कल मिलूँगा आपसे एक और नए केस में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।